क्लीनिंग अप जेटीबीसी का के ड्रामा है। इसके 16 एपिसोड है और ये ब्रिटिश शो का रीमेक वर्जन है जिसके 6 एपिसोड थे। कहानी में एक कंपनी पे फोकस किया जा रहा है जो ब्रोकरेज कंपनी है। उसमें स्टॉक्स को लेकर इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता रहता है। वहाँ का एम्प्लॉय इस इंफॉर्मेशन को बाहर भेज रहा था ताकि पैसे कमाए जा सके, क्योंकि एम्प्लॉय को ऐसा करना अलाउ नहीं है और इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, जिससे आप कंपनी के सीक्रेट्स जान लेते हो क्योंकि आप एक फर्म में काम करते हो। बाहर वो जानकारी लीक करके पैसे कमाते हो। तो किसी भी देश में ये सब अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि ये सीक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी और कंपटीशन की भावना के विरुद्ध है। ये चीज करप्शन को जन्म देती है। तो वहाँ उस कंपनी में सारी जो सफाई कर्मचारी महिलाएं हैं और उनको हेड करने वाला जो व्यक्ति है वो एक बंदा है। उसमें से जो 3 सफाई कर्मचारी है उनके हाथ ये इन्फॉर्मेशन लग जाती है और उसका इस्तेमाल करके वो पैसे कमाने की कोशिश कर रही है और अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश कर रही है। कहानी यही बेसिक सी है। जनरल तो कॉमेडी क्राइम ड्रामा है, पर ड्रामा ज्यादा है और क्राइम कम हो रहा है इस शो में। और कॉमेडी ये ऐसी है कि शायद सबको पसंद ना आए, बड़ी सब्जेक्टिव कॉमेडी है। तो हम इसके कैरेक्टर्स की बात करते हैं, जिसमें से पहला है यू योंग मी। ये शो की मेन कैरेक्टर है। इसका तलाक हो चुका है और इसके घर वालों से भी, जो इसके माँ भाई हैं, उनके साथ इसकी कुछ खास बनती नहीं है क्योंकि ये एक जुआरन है। इस पे बहुत ज्यादा कर्जा है जिसके कारण कोई ना कोई आता रहता है इससे पैसे मांगने के लिए और ये लोगों से पैसे मांगती रहती है, जिसके कारण इसके बाकी घर वालों से रिश्ते खराब हुए हैं। यही मेन कैरेक्टर है। तो यही सभी को मनाएगी कि ऐसी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करके हमें पैसे कमाने चाहिए। जो इसकी दोस्त है उसका नाम है हान हिन क्योंग। ये एक डरपोक किस्म की महिला है जो अपना सपना पूरा करना चाहती है फूड ट्रक खरीदने का। इसके लिए पैसे इकट्ठे कर रही है और इसी के पैसों से ये लोग इनसाइडर ट्रेडिंग की मदद लेके पैसे कमाने की कोशिश करेंगे। जो तीसरी कैरेक्टर इन सबको ये सब करते हुए पकड़ लेती है और वो भी इसका हिस्सा बनना चाहती है क्योंकि उसके पति से उसकी बनती नहीं है, उसे तलाक देना चाहती है। वो अपने बेटे के कारण उस परिवार में रह रही थी। अब उसका बेटा बड़ा हो चुका है, नौकरी करता है, तो वो पैसे इकट्ठे कर रही है ताकि वो वहां से निकल सके। उसका नाम है मेयोंग स्यू जा। तो ये तीनों कैरेक्टर मिलते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी फैमिली को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं या खुद को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं पैसे कमा के। तो ये आसानी से ये सब तो कर नहीं पाएंगे। वहाँ की सिक्योरिटी टीम को पता लग जाता है और वो पता करने की कोशिश कर रही है कि कौन है इंफॉर्मेशन लीक करने के पीछे, और ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा सस्पेंस या थ्रिल एलिमेंट भी कह सकते हो, थोड़ा सा है शो को, जो देखने के लिए थोड़ा किसी को मजबूर कर सके। पर इस शो की सबसे बड़ी कमजोरी है, जो इसका प्लस पॉइंट होना चाहिए था, ड्रामा। इसमें हमें 3 महिलाओं की कहानी दिखाई जा रही है, उनकी अपनी जिंदगी है। ये एक सिंगल मदर है, उसकी 2 बच्चे हैं, वो डिवोर्स होने के बाद खुद से पाल रही है, उस पर बहुत ज्यादा कर्जा है, पर ये बीच में बहुत ज्यादा कर देते हैं इस सारी चीजों को, जो गुस्सा दिलाने लग जाती है। क्योंकि उसका जो करेक्टर है यू यंग मी का, वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। क्योंकि वो जुआरन है और वो बाज नहीं आ रही पैसे खर्च करने से। वो एक तरह से अपने दोस्त के पैसे भी इनसाइडर ट्रेडिंग के इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके स्टॉक्स में लगा रही है, जबकि स्टॉक्स डूब भी सकते हैं, सबको पता है, मार्केट रिस्क होता है। वो फिर भी अपनी दोस्त का इस्तेमाल कर रही है पैसे को डबल करने के लिए। तो ये बहुत ही गलत लगता है। और उसकी तरफ जो उसकी दोस्त है हान हिन क्योंग, जो डरपोक वाली है, उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ चिपकता रहता है। झगड़ा होने के बाद भी उसके घर में रह रहा है और वो उसे छोड़ चुकी है, फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। तो उसे एक लड़का पसंद आ जाता है जो हेओ यंग मी ने अपने आप पीजी की तरह रखा हुआ है और उसको उसके क्लोज होते हुए दिखाया है। तो इन्होंने थोड़ा सा रोमांस एलिमेंट भी डाल दिया है, जबकि इसे प्योर क्राइम शो होना चाहिए था। कैसे इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके खुद के लिए पैसे कमाने की कोशिश कर रही है, पर इससे ज्यादा ये ना बाकी चीजों पे ज्यादा फोकस दे रहा है एज कम्पेयर टू जो इस शो का मेन प्लॉट है उसके लिए। तो ये चीज बुरी लगती है। ऊपर से शुरुआत के 3-4 एपिसोड बहुत बोर है। चौथे एपिसोड में जाके लगता है कुछ होने वाला है, सस्पेंस आता है, सीक्रेट आइडेंटिटी खुलती है लोगों की, कैसे कि बहुत सारे कर्मचारी वहाँ पे लगे हुए हैं धांधली करने के लिए, और कैसे अपने आप को ये तीनों बचाएंगी कि ये ना पकड़ी जाए। तो चौथे एपिसोड के बाद जाके ये सब होने शुरू होता है, नहीं तो उससे पहले बहुत बोर कर रहे होते हैं। अगर आपको स्टॉक्स वगैरह की जानकारी है तो शायद आपको ये शो देखने में ज्यादा मजा आए। वैसे ये फीमेल सेंट्रिक ड्रामा है, इसे ज्यादा अच्छा होना चाहिए था, पर इसमें कुछ खास होते हुए दिख नहीं रहा। ये बोर ही कर रहा है। इससे अच्छा इन्हें सिर्फ 12 एपिसोड ही बनाने चाहिए थे 16 की बजाय, जबकि ओरिजिनल में 6 एपिसोड है। एक और सब प्लॉट चल रहा है इसमें, रिच वर्सेस पुअर का। रिच इनसाइडर इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके पैसे कमा रहे हैं, वो जो उन्हें पकड़ने आ रहा है उसको भी पैसे दे रहे हैं, पर गरीब करे तो वो आसानी से पकड़ा जाता है, गरीब को नहीं पैसे कमाने। ये सब भी चल रहा है इसमें। ओवरऑल एक अच्छा शो हो सकता था अगर कहानी ढंग से लिखी जाती। इस शो में ऐसी कॉमेडी नहीं डाली जो सबको पसंद आए, तो ये बहुत सारे लोगों को बोर भी कर सकता है। तो मैं इसे रेटिंग दूंगा उस हिसाब से 7.1 आउट ऑफ 10 की। फिर मिलेंगे किसी और रिव्यू में।